जो है हमारे पास ये एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम जो है वो स्टेथोस्कोप है। क्या है? स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप हमारे पास एक ऐसा मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमारी बॉडी में जो इंटरनल ऑर्गन्स है उनके साउंड को सुनने में हेल्प देता है, उनके साउंड को सुनने में हेल्प देता है। देखिए, अब हम कोई भी काम कर रहे होते हैं, हमें उसका वॉल्यूम आता है, वॉइस आता है। ऐसे ही जो हमारी बॉडी इंटरनली फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है उसका भी साउंड प्रोड्यूस हो रहा होता है। अब भाई हमने उसका साउंड सुनना है, कैसे सुने? तो ये हमारे पास एक ऐसा मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम कोई भी आवाज सुन सकते हैं अपने इंटरनल बॉडी की। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास हार्ट है। अब हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करना। क्या करना? पंप करना। भाई अब ब्लड पंप हो रहा है, अब वो वर्क कर रहा है, अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। जाहिर सी बात है वहां से साउंड तो कोई ना कोई प्रोड्यूस होगा। तो अब हम वैसे ही अपने हार्ट पर हैंड लगा के हम वैसे ही सुनने की कोशिश करते हैं तो हमें लगता है वो धक धक आ रहा है, मगर वो धक धक नहीं होता है। रियल में उसका साउंड होता है लब डब। अब ये साउंड हमें किसके थ्रू पता चला? ये साउंड हमें स्टेथोस्कोप के थ्रू पता चला। ठीक है। अब ये जो स्टेथोस्कोप है इसकी बॉडी कंसिस्ट करती है 3 मेन पार्ट्स पर। 3। जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में भी मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं, ऐसे ही इसकी बॉडी में भी मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। तो ये जो है स्टेथोस्कोप, इसके मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। तो ये जो है स्टेथोस्कोप, इसके 3 मेन पार्ट्स हैं। ये जो ऊपर वाले आपको नजर आ रहे हैं इसे जो एयर पीसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? एयर पीसेस कहते हैं। उसके बाद ये जो आपको ये ट्यूब टाइप एक नजर आ रही है, इस पूरी को हम ट्यूबिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? उसके बाद ये चेस्ट पीस। अब ये जो एयर पीसेस है इसको जो है हम अपने एयर में लगाते हैं, मींस कि हम अपने कानों में लगाते हैं। उसके बाद ये जो ट्यूबिंग है ये क्या करती है? चेस्ट पीस से साउंड को कैरी करेगी और एयर पीसेस तक लाएगी, उसके बाद हमें वो सुनाई देता है। ये जो चेस्ट पीस है इसका वर्क होता है जहां का हमने साउंड सुनना है इंटरनल ऑर्गन का, उसको रखा जाता है। अब ये जो चेस्ट पीस है इसके भी 2 पार्ट है। इसके 2 पार्ट है। एक जो है ये फर्स्ट वाला, इसको हम डायफ्राम कहते हैं, मींस का जिसका एरिया जो है लार्ज है उसे हम डायफ्राम कहेंगे और इस वाले को हम बेल कहेंगे। अब ये जिसका एरिया लार्ज है मींस का जो डायफ्राम है ये जो है हमें इंटरनल ऑर्गन्स का साउंड सुनने में हेल्प देता है, मींस का जिनका ज्यादा वॉल्यूम होता है। और ये जो बेल है, फॉर एग्जांपल हमारा हार्ट जो है ब्लड को पंप कर रहा है। अब ड्यूरिंग द पंपिंग अगर हमारी किसी भी वेन में जो है ब्लॉकेज आ गई है तो उस ब्लॉकेज का साउंड जो है वो हम इस बेल के थ्रू जो है वो सुन सकते हैं। ठीक है। बाकी ये डायफ्राम का वर्क होता है जैसे लंग्स का साउंड सुनाना, हार्ट का साउंड सुनाना। आया समझ? पक्का? एयर पीसेस को हम अपने कानों में लगाते हैं। ट्यूबिंग का क्या वर्क है? चेस्ट पीस से साउंड लेगा, एयर पीसेस तक पहुंचाएगा। बाकी इस चेस्ट का वर्क होता है जहां का हमने साउंड सुनना है वहां पर इसको पुट करना होता है। अंडरस्टैंड?